दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विक्रम कंडारी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विक्रम की बात। तो दोस्तों आज विक्रम की बात में मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दोस्तों हम सभी सैनिक भाई जब भी सेना में नौकरी करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से बहुत मेहनत करते हैं और उसके बाद हम सेना से रिटायरमेंट आ जाते हैं। जब हम सेना से रिटायरमेंट भी आ जाते हैं तो उसके बाद भी हम एक बड़ी सी पार्टी का आयोजन करते हैं, बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। आपने देखा भी होगा, कई बार मैंने वो वीडियो दिखाई भी है जिसमें कि आपने देखा होगा कि कई लोगों की वीडियो दिखाई मैंने जिसमें कि बड़े धूमधाम से जब सैनिक रिटायरमेंट आता है तो वो बहुत अच्छी पार्टी करता है और ये बड़ी अच्छी खुशी की बात भी है, करना भी चाहिए क्योंकि इतने दुख से और ऐसी जगह से हम सेना से रिटायरमेंट होके आते हैं, क्या क्या मुश्किलें हालात आपने देखे होंगे और उसके बाद आप सिविल लाइफ में आ जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको एक खुशी भी होती है इस चीज़ में जब हम इतने कठिन परिश्रम से और एक आज़ाद जिंदगी बोलते हैं जब उसमें आते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत खुशी होती है जब आप लोग पार्टी करते हो, बड़ा दिल खुश होता है, आप आसपास के लोगों को भी बुलाते हो। लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ और भी काम करने चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि तमाम एक्स सर्विसमैन पार्टी पे बहुत सारे पैसा खर्चा कर देते हैं। कई लोग तो 3 लाख 4 लाख से भी ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन करते हैं। पार्टी करना चाहिए, मैं आपका इसमें बिल्कुल भी विरोध नहीं करूँगा, आपको पार्टी करनी चाहिए। आपकी हैसियत के अनुसार आपको अपने हिसाब से पार्टी करने का अधिकार है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम लोग सेना से सेवानिवृत्त होते हैं तो हम लोग अपने जो डॉक्यूमेंटेशन है वो डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं कर पाते हैं और जिसके बाद हम लोगों को बहुत सारे जो बेनिफिट सरकार की तरफ से होते हैं वो बेनिफिट नहीं मिल पाते हैं। तो दोस्तों मैं आज बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ पेंशन डीएसपी अकाउंट का। दोस्तों हम लोग सेना से रिटायरमेंट आ जाते हैं, सेना से रिटायरमेंट आने के बाद हम ये भूल जाते हैं कि हमें अपना जो अकाउंट है उसको चेंज कराना है। जब हम सेना में नौकरी करते हैं उस दौरान हमारा जो सर्विस डीएसपी अकाउंट होता है, लेकिन जब हम सेना से सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उसके बाद हमें अपने अकाउंट को चेंज कराना होता है और अब हमारे को उस अकाउंट को पेंशन डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट करना होता है। इसके लिए करना क्या होता है दोस्तों, जैसे ही आप सेना से रिटायरमेंट आते हैं तो आपने बैंक में जाना है, जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक में आप जाइए। बैंक मैनेजर के पास आप जा सकते हैं, उनको एक एप्लीकेशन लिखना है। उस एप्लीकेशन में लिखना है कि महोदय मैं अभी तक सेना में सर्विस कर रहा था और अब मैं इतने तारीख को फला डेट को मैं सेना से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, मेरा पीपीओ ये साथ में है, तो जो मेरा अकाउंट है, जो कि मेरा सैलरी अकाउंट है, कृपया करके उसको पेंशन डीएसपी अकाउंट करने की कृपा करें। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको उसे पेंशन डीएसपी अकाउंट में करना है। दोस्तों जो पेंशन डीएसपी अकाउंट होता है इससे हमारे को बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। आप सबको पता है कि जब हम सेना से सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उसके बाद भी हमारा 30 लाख का इंश्योरेंस होता है उस डीएसपी अकाउंट पर। अगर हमने पेंशन डीएसपी अकाउंट किया हुआ है तो हमारे को अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उस दुर्घटना में 30 लाख रुपए का कवर है। बस शर्त है कि हमने अपना अकाउंट को डीएसपी पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट किया हो। अगर वो सैलरी अकाउंट है और आप पेंशन आ जाते हैं तो आपको वो हक नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों आप सबसे पहले पेंशन आइए, बड़ी शौक से अपने काम को कीजिए। कुछ दिन तक पार्टी दोस्तों के साथ जो आप पार्टी करते हो वो भी कीजिए, एंजॉय भी लीजिए। अपने पैसों को जहाँ जहाँ अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करना है उन पैसों को इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आप जरूर अपना डीएसपी अकाउंट को जरूर कन्वर्ट करिए और उस डीएसपी अकाउंट को आप पेंशन अकाउंट में जरूर कन्वर्ट कीजिएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं डीएसपी पेंशन अकाउंट के क्या क्या फायदे हैं। तो जो पहला फायदा है डीएसपी पेंशन अकाउंट का, सबसे पहले मैं बताता हूं कि आपको डीएसपी पेंशन अकाउंट को क्यों खोलना है। तो डीएसपी पेंशन अकाउंट से आपको एक गोल में कि आप शून्य बैलेंस में भी अपना खाता खोल सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको एटीएम, जितने भी आप एटीएम से लेन देन करते हैं उस पर आपको छूट मिलती है और साथ साथ में आपका जो
लोन होता है, जैसे कार लोन है, हाउस लोन है, उसमें प्रोसेसिंग फीस में भी 0%, मतलब ये 100% प्रोसेसिंग फीस में छूट मिलती है। तो सबसे पहले आपको ये बहुत ज़रूरी करना है कि आपको अपने अकाउंट को डीएसपी पेंशन अकाउंट करना है। अभी दोस्तों इसके और क्या क्या लाभ है ये मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसमें न्यूनतम बैलेंस राशि रखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि आप सबको पता है कि जब भी आप बैंक में पैसे रखते हैं या खाता रखते हैं तो बैंक एक आपके लिए लिमिट तय करती है कि आपको इस खाते में इतना पैसा रखना ही रखना है। लेकिन जब आपका डीएसपी पेंशन अकाउंट हो जाता है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं आपका पैसा कितना बैंक में है क्या है, तो आप पे कोई भी मिनिमम बैलेंस का आपके साथ लिमिट खत्म हो जाती है। दूसरा, जैसे कि मैंने दोस्तों बोला है कि आपको जो कार लोन है या होम लोन है उसमें जो प्रोसेसिंग फीस होती है बैंक की वो आपको बिल्कुल जीरो रहेगी। आपको डेबिट कार्ड और जो डेबिट कार्ड है उसमें आप कितना भी लेन देन करेंगे तो उसमें भी आपको कोई भी चार्ज नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लोन लेते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि होम लोन लेते हो, तो आपको उसमें प्रोसेसिंग फीस की सुविधा रहेगी। इसके साथ साथ लॉकर की सुविधा है। आपको लॉकर, अगर आप अपने पैसों को, अपनी जो ज्वेलरी है अगर वो आपके पास है और आप उसको लॉकर में रखना चाहते हैं तो लॉकर में भी आपको इसमें 25% की छूट मिलती है। बीमा कवर, दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि अगर आपका 25 लाख रुपए तक का बीमा का कवर मिलता है, 25 लाख रुपए आपको बीमा का कवर मिलता है। चेक बुक, प्रति माह आप 25 चेक से जो लेन देन है वो मुफ्त में कर सकते हो। और इसके अलावा आपको एक जोड़ीदार कार्ड यानी संयुक्त खाता अगर आपका है तो आपको 2 डेबिट कार्ड मिल सकते हैं। ये तमाम सुविधाएं हैं। इसके अलावा आप अन्य बैंकों से भी क्या कर सकते हो, खाता अन्य बैंकों से भी लेन देन कर सकते हो, इसमें भी आपको छूट मिलती है। तो दोस्तों ये बहुत सारी फैसिलिटीज है जिससे कि आप लोग डीएसपी अकाउंट को डीएसपी अकाउंट के जो मैंने फायदे दिखाए। अब डीएसपी पेंशन अकाउंट था बट उनकी किसी कारणवश डेथ हो गई थी जो कि एक एक्सीडेंटल डेथ थी। और जब एक्सीडेंटल डेथ हो गई है तो उसके बाद जब उनको क्लेम की बारी आई तो उन्होंने न तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाई थी न ही कुछ और काम करवाया था, जिसके कारण कि क्योंकि जब क्लेम करना होता है तो वो क्लेम आगे पास नहीं हो पाता है, बैंक वाले मना कर देते हैं लेने के लिए। तो इस कंडीशन में दोस्तों इन चीज़ों से बचने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपने आप को एडजस्ट करें और उसके बाद सबसे पहले अपना जो पेंशन अकाउंट है उसको जरूर आप जो आपका सर्विस अकाउंट है उसको जरूर आप डीएसपी पेंशन अकाउंट में करने की कृपा करें। और इसके बाद आपको 30 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ कवर हो जाता है। खुदा न खास्ता, भगवान न करे, कभी किसी के साथ ये दुर्घटना हो सकती है। और अगर इस प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो हम लोगों को जो भारत सरकार की तरफ से या बैंक की तरफ से 30 लाख रुपए बीमा कवर है वो नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों आप सब लोगों से निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस प्रकार की आपको बहुत सारी जानकारी जो है मेरे वीडियो पे मिलती रहेगी। तो आप देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल विक्रम की बात। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई एक सर्विसमैन है जिसका कि डीएसपी अकाउंट है, डीएसपी पेंशन अकाउंट है और उसकी अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आप किस प्रकार से दावा के लिए प्रोसेस कर सकते हो। तो डीएसपी जो गोल्ड धारक है, डीएसपी का जो पेंशन गोल्ड पेंशन धारक है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले तो आपको उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट करना होगा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये दिखाना होगा कि इनकी जो मृत्यु हुई है वो एक्सीडेंटल डेथ हुई है। अब एक्सीडेंटल डेथ हो सकता है कि वो बाइक से गिरे हो सकता है कि वो कार की दुर्घटना में हुए हो सकता है कि कहीं पर आग लगने से मृत्यु हुई हो, या हो सकता है कि वो कहीं पर चलते हुए पहाड़ी पे चलते हुए वहाँ से गिर गए हो या नदी में गिर गए हो। ऐसे कई चीज़ें होती हैं जिसमें कि आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, जिसमें कि एक सर्विसमैन की डेथ हो जाती है।
तो उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको उस डेथ को एक्सीडेंटल डेथ के रूप में दर्ज करना होगा। अब आपको एक्सीडेंटल डेथ के रूप में कैसे करोगे इसको? तो इसके लिए आपको परिवार को सबसे पहले उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट करना होगा। जब भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो जो घटना हुई है वहाँ पे उस घटना को आपको डॉक्टर को बताना होगा। उसके बाद डॉक्टर भी अपने हिसाब से उसका पोस्टमार्टम करते हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आपको बहुत ज़रूरी चाहिए दोस्तों। इसके बाद अगर कोई दुर्घटना हुई है तो आप तुरंत उसी दौरान पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। हमारे समाज में एक कुरीति है, खास करके जो हमारा उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ मैं, उत्तराखंड है या इसी से जुड़े हुए हिमाचल है, हम लोग अगर कोई डेथ हो जाता है तो बोलते हैं कि पोस्टमार्टम नहीं कराना, हमने हमारे जो बॉडी है उसको वहाँ पे चीर फाड़ होती है, जो कि एक गलत धारणा है। क्योंकि हम फौजियों को भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। अगर इन केस इस दौरान उनकी डेथ हो जाती है तो आप उनको ज़रूर हॉस्पिटल में ले जाएं, जहाँ से उनको मृत्यु, अगर वो उनकी हॉस्पिटल जाते जाते मृत्यु हो जाती है या पहले भी मृत्यु हो जाती है तो आप उनको ज़रूर हॉस्पिटल ले जाएं, वहाँ पर उनका पोस्टमार्टम जरूर करवाएगा। और इसकी सूचना, अगर कोई दुर्घटना से मृत्यु हुई है तो इसकी सूचना अपने नज़दीकी पुलिस थाने में जरूर करें। इससे दोस्तों एक फायदा होगा कि एक तो आपके पास पुलिस की FIR हो जाएगी, जिसमें कि एक सत्यता हो जाएगी कि हाँ, जो ये एक सर्विसमैन है, इनकी जो डेथ हुई है वो एक्सीडेंटल से हुई है, और दूसरा आपके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए करना क्या है आपको, अब प्रक्रिया क्या है कि सबसे पहले आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट करना होगा। मृत्यु के बाद डॉक्टर के द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्पष्ट रूप से जिसमें ये लिखा होगा कि इनकी मृत्यु जो है एक्सीडेंट से हुई है, एक सबसे पहले ये काम करना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक सर्विसमैन का डेथ सर्टिफिकेट लेना है। वो डेथ सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही आपके पास डेथ सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उसके बाद आपने अस्पताल में भर्ती हुए या जो मृत्यु के बाद एक प्रार्थना पत्र तैयार करें, और उस प्रार्थना पत्र को अपने पति की जो मतलब जो लेडी है वो अपने पति के नाम से ये लिखे कि उनकी जो मृत्यु है वो दुर्घटना के कारण हुई है, और कृपया करके उन्हें जो बीमा राशि है उसको देने की कृपा करें। तो एक प्रकार से एक एप्लीकेशन आप बैंक के लिए दे सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आवश्यक जो दस्तावेज हैं वो दस्तावेज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए। हाँ, यहाँ पे दोस्तों मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ। जब आप क्लेम के लिए, यानी कि जो बीमा का जो कवर है या बीमा क्लेम है, जब उसके लिए दावेदारी करते हो तो जब तक आपको बीमा का कवर नहीं मिलता है तब तक आप अपने खाते को सिंगल अकाउंट नहीं कीजिए। कई लोग ज्वाइंट अकाउंट होने के तुरंत बाद अगर कोई एक्सीडेंटल डेथ भी हो जाती है तो उसके बाद भी अपने खाते को सिंगल करा देते हैं, जो कि गलत है। आपको तब तक अपने खाते को सिंगल अकाउंट नहीं कराना है जब तक कि आपको एक्सीडेंटल डेथ का पैसा नहीं मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको जो डॉक्यूमेंट मैं एक एक करके आपको दोबारा बता देता हूँ। एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, आपको बैंक की पासबुक चाहिए, पूर्व सैनिक का आपका पहचान पत्र चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और पुलिस की FIR, जो पुलिस की FIR है उसकी एक कॉपी चाहिए। आपका खाता मैंने आपको अतिरिक्त पहले ही बता दिया है कि आपका जो संयुक्त खाता है आप उस खाते को तब तक सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करेंगे जब तक कि आपको बीमा का क्लेम नहीं मिल जाता है, या जब तक कि आपका बीमा क्लेम सैंक्शन नहीं हो जाता है। तो दोस्तों ये है जानकारी जो कि मुझे लगा कि सैनिकों को बताना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे कुछ पुराने सैनिक जिनको अभी तक जिन्होंने कि अपने अकाउंट को DSP अकाउंट में नहीं कराया है, तो आप कृपा करके सबसे पहले ये काम कीजिए कि आप अपने अकाउंट को DSP अकाउंट में कन्वर्ट कीजिए। तो दोस्तों धन्यवाद, आप देखते रहिए मेरा YouTube चैनल विक्रम की बात। और दोस्तों ये भी देखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।